और अब बात अंतरिक्ष की दुनिया में एक और कदम की। अब से सिर्फ 7 मिनट बाद सैटेलाइट निसार लॉन्चिंग होनी है। इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। निसार कैसे काम करेगा और इसकी खासियत क्या है, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब से चंद मिनट बाद हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रचने जा रहा है। इसरो नासा का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला है। निसार न सिर्फ भारत और अमेरिका की तकनीकी तालमेल का नतीजा है, बल्कि यह मिशन मानवता के लिए एक जीवन रक्षक उपकरण भी साबित होगा। श्रीहरिकोटा से इसकी ऐतिहासिक लॉन्चिंग होनी है, जो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और नया अध्याय लिखेगा। निसार की उपयोगिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बर्फबारी, ग्लेशियर का पिघलना, जंगलों में बदलाव, खेती में बदलाव, समुद्री तूफान, जंगली आग, गीली धरती, बर्फ का कम होना, अंतरिक्ष से आने वाला खतरा, धरती के चारों ओर जमता कचरा, इसके समेत कई अहम जानकारी मिल पाएंगी। धरती पर होने वाले बदलावों की जानकारी के लिए निसार सैटेलाइट वरदान साबित होगा। वहीं अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसका वजन 2393 किलो है। इसका एंटीना 12 मीटर बड़ा है। ये 9 मीटर लंबा बूम फैलाकर खुलेगा और दोनों रडार साथ काम करेंगे। इससे 240 किलोमीटर चौड़ाई तक तस्वीरें मिलेंगी। यह हर 12 दिन में पूरी धरती की तस्वीर लेगा। ये मिशन 5 साल तक काम करेगा। इसका डेटा सबके लिए मुफ्त और ओपन होगा। इसे तैयार करने में 13,000 करोड़ की लागत आई है। इसमें बादलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की क्षमता होगी। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार साझे रूप से बना है। भारत ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है। कुछ कंपोनेंट इस नासा ने अपनी ही फैसिलिटी में बनाए, कुछ इसरो ने बनाए। दोनों को मिलके ये एक बहुत भारी भरकम सैटेलाइट, अपने किस्म का एक सैटेलाइट बनाया है। हिंदुस्तान और अमेरिका की यह साझा मेहनत न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित होगी। पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी श्रीहरिकोटा से भारत और नासा में बने नीसार सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। नीसार सैटेलाइट दुनिया का सबसे महंगा सिविलियन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसकी कॉस्ट करीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स है। ये नीसार सैटेलाइट अपने में एक बहुत खास किस्म का सैटेलाइट है। इससे जलवायु चेंज पे, क्लाइमेट चेंज पे मॉनिटरिंग हो जाएगी। इससे अर्थ की डिफॉर्मेशन पे मॉनिटरिंग होगी। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड और इस तरह के भूकंप, इन सब पे अच्छी पैनी नज़र रखी जा सकेगी। इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक भारत ने इसरो में बनाया है, एस बैंड रडार, और एक एल बैंड रडार है जो कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने कैलिफोर्निया में बनाया है। इसमें जो सैटेलाइट बस है वो भारत की है और रॉकेट भी भारत की तरफ से है। अमेरिका और भारत के बीच में ये पहला बड़ा कोलैबोरेशन है किसी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट के लिए। दुनिया की नज़रें इस खास सैटेलाइट पे हैं क्योंकि ये लाइफ सेविंग सैटेलाइट है। ये धरती पे भी नज़र रखेगा और क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पहले से जानकारी दे सकता है, तो इसीलिए इसको एक लाइफ सेविंग सैटेलाइट बोला जा रहा है। तो नीसार सैटेलाइट, जिसको कि अक्सर मैं निसर्गा सैटेलाइट भी बोलता हूँ, अब से थोड़ी देर में श्रीहरिकोटा से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने के लिए तैयार है। श्रीहरिकोटा में इसकी पूरी तैयारी हो रखी है। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बेहद खास है इसरो नासा का नीसार सैटेलाइट। 747 किलोमीटर से पृथ्वी को स्कैन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा नीसार प्रोजेक्ट के जरिए अपने सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं। दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा
संयुक्त रूप से विकसित ये रडार उपग्रह अपने विकास और लक्ष्यों को लेकर किस तरह से अनूठा है, आइए जानते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सीधा अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। मनीष पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर साइंटिस्ट हैं इसरो से। साथ ही अपूर्वा जखाड़ी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्पेस एजुकेटर हैं और एडवाइजर टू यशवंतराव चव्हाण प्लानिटेरियम नासिक। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी इस खास चर्चा में। तो आज इसरो इतिहास रचेगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने जा रहा है इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार। सबसे महंगे और पावरफुल सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग कुछ ही देर में होने जा रही है। तो मैं चाहूंगी अपूर्वा जी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इस सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है और लॉन्चिंग के बाद क्या 90 दिनों के लिए इसका प्लान रहने वाला है। यस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो ये निसार जो है, जो नासा जेट प्रपल्शन लैब्स जो JPL है कैलिफोर्निया में, और भारत का इसरो जो स्पेस एजेंसी है, हमारे एक जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये निसार स्पेशल सैटेलाइट जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है उसका निर्माण हुआ है। इट इज़ ह्यूज प्रोजेक्ट और मुझे एक ऐसा लगता है कि ये जो उपग्रह है उसका जो क्लाइमेट चेंज जो आने वाले 5 साल या 10 सालों में जो क्लाइमेट चेंज होने वाला है पृथ्वी पे, उसका निरीक्षण स्पेशली इसके द्वारा होने वाला है। और ये जो सैटेलाइट है उसमें 2 प्रकार के रेडार्स है, उसमें S बैंड और L बैंड है। और इन दोनों जो स्पेशल पेलोड्स हैं उसका निर्माण जो है नासा का JPL और भारत का इसरो बैंगलोर इसमें जॉइंटली बना हुआ है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ में जो चेंजेस होते हैं उसका खास निरीक्षण होने वाला है। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइड्स या फिर ग्लेशियर्स। बिल्कुल, और भारत के लिए ये पल कितना खास है, कितना ऐतिहासिक दिन इसे माना जा रहा है। ये वहां मौजूद भीड़ को देखकर, उनके चेहरे की खुशी और उत्साह को देखकर समझा जा सकता है। मनीष जी, आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहना चाहेंगे? अपूर्वा जी ने हमें कुछ खास बातें इस सैटेलाइट के बारे में बताई हैं कि कैसे ये पारंपरिक सैटेलाइट से अलग है और निसार सैटेलाइट कैसे काम करता है, लेकिन भारत के नजरिए से निसार के क्या क्या फायदे हैं? देखिए, ये जो सैटेलाइट है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जो डेटा जनरेट करेगा वो वर्ल्ड ओवर सभी के लिए ओपन एंड फ्री एक्सेस में होगा, यानी वो सभी के लिए अवेलेबल होगा, पहली बात। दूसरा, इस सैटेलाइट की जो एक सबसे पिक्यूलियर बात है वो यह है कि यह सैटेलाइट धरती के मूवमेंट को, अगर जो सतह है धरती की, अगर वो कुछ मिलीमीटर ऊपर या कुछ मिलीमीटर नीचे भी हो रही है, ये सैटेलाइट उसको भी पकड़ लेगा। इसको आप समझिए, ये सैटेलाइट हर 12 दिन में धरती का चक्कर काटते हुए हर 12 दिन में सेम लोकेशन पे, सेम पोजीशन पे आएगा। अगर उन 12 दिन में जहां पर है, मान लीजिए हम बात करते हैं लेट से दिल्ली के ऊपर, ये सैटेलाइट 12वें दिन में जब चक्कर काट के दिल्ली के ऊपर पहुंचेगा, तो जहां पर आपका स्टूडियो है, अगर वहां पर धरती थोड़ी सी नीचे, कुछ मिलीमीटर नीचे या कुछ मिलीमीटर ऊपर उठी है, वो भी इस सैटेलाइट को पता चल जाएगा। ये इतना पावरफुल सैटेलाइट है, तभी तो ये आज तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब सोचिए, इतना पावरफुल सैटेलाइट और उसका सारा डेटा सबको फ्री एंड ओपन एक्सेस में मिलेगा। नासा इस सैटेलाइट को 3 साल तक ऑपरेट करेगा, इसरो इस सैटेलाइट को 5 साल तक ऑपरेट करेगा। अब यहां पर एक और जो पिक्यूलियर एस्पेक्ट इस सैटेलाइट का वो यह है कि इसका जो एंटीना है, ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार वर्ड यूज करते हैं, इसका जो एंटीना है वो 12 मीटर डायमीटर का है। 12 मीटर डायमीटर मतलब मान के चलिए तकरीबन आधा जो टेनिस का ग्राउंड। बिल्कुल मनीष जी, लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे और बहुत खास महत्वपूर्ण बातें हैं इस पर करने के लिए, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी बहुत खास हैं क्योंकि कई मायनों में ये जो संयुक्त एक तरह से आप देख सकते हैं उपग्रह जो तैयार किया गया है, भारत और अमेरिका ने मिलकर जिस तरह से इसे तैयार किया है, इसके कितने फायदे हैं, ये कितना पावरफुल है और सबसे महंगा सैटेलाइट है, किस तरह से ये डेटा की दुनिया में क्रांति लाने का काम करेगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। क्या भारत भविष्य में इसी तरह के और संयुक्त
संयुक्त मिशन पर काम करेगा और भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण कदम है, अंतरिक्ष शक्ति को किस तरह से नई दिशा पर ले जाता है, किस तरह से और मजबूती देता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। और मनीष जी, मैं चाहूंगी कि आप इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, उन्हें समझाइए कि इस पूरी प्रक्रिया के बीच इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि आखिरी 27 सेकंड बचे हैं, इतिहास रचने जा रहा है। देखिए, इस वक्त हम लॉन्च के काफी करीब हैं, तो जब 4 सेकंड बचेंगे तो जो लॉन्च व्हीकल है उसके ऊपर 4 जो लिक्विड स्ट्रैप ऑन इंजन लगे हुए हैं उनको इग्नाइट किया जाएगा। अभी तो हम लॉन्च देख लेते हैं। 10 सेकंड और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये देखिए ये तस्वीरें। That's a magnificent tracking. of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L-40 तथा कोर बूस्टर S-139 का सफल प्रज्वलन और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S-139 solid core motor and 4 L-40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton cumulative thrust. First stage performance normal. Sharwan is in main auto. The day of launch wind biasing program that is fed into the onboard तो computer. सैटेलाइट निसार लॉन्च किया गया। ये देखिए ये तस्वीरें सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग की, ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आसमान की। ये वो आंखें हैं जो आपको हर खतरे से बचाएगी। L-40 चरण तो निसार लॉन्च किया गया है, सैटेलाइट निसार के लॉन्चिंग की ये जानकारी और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपूर्वा जी, आपसे भी मैं चाहूंगी कि आप इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि किस तरह से निसार भारत के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। जरूर, अभी ये जो प्रक्षेपण देखा हमने, रॉकेट जो है GSLV Mark 2 F-16 Mark 2 जो रॉकेट है, उसके उपयोग से अभी ये प्रक्षेपण हुआ है। और अभी जो ट्रैजेक्टरीज दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जो अभी सफलता उसका प्रक्षेपण हुआ है श्रीहरिकोटा भारत के ईस्ट कोस्ट से। अभी पिक्चर्स तो फिलहाल टेलीविजन पे दिख रहे हैं। ये हम बोल सकते हैं कि ये जो रॉकेट है उसको इंजेक्ट किया गया है। अभी वो अर्थ के पृथ्वी के कक्ष में लॉन्च हो जाएगा, मतलब इट विल गो इनटू द ऑर्बिट। और इसका टोटल जो वजन है, उसका वेट टोटल है 2390 किलोग्राम। बिल्कुल अपूर्वा जी, पूरी धरती पर नजर रखने वाली ये सैटेलाइट है। और मनीष जी, मैं आपसे भी इस पर जानकारी चाहूंगी, क्योंकि ये एक बड़ा मिशन है जिस पर अमेरिका और भारत ने साथ मिलकर काम किया है। तो क्या भविष्य में भी इस तरह के संयुक्त मिशन पर भारत काम करेगा? बिल्कुल, थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि इस वक्त सेकंड स्टेज जो है उसका इग्निशन चालू हो गया है। तो इस वक्त और फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन हो चुका है। एंड यहाँ पर सेकंड स्टेज इस वक्त जब हम बात करें तो सेकंड स्टेज इस वक्त रॉकेट को थ्रस्ट दे रही है। और जो रॉकेट जब जाता है तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो निशार को कवर कर रखा था, उसको पेलोड फेयरिंग कहते हैं, वो भी सेपरेट हो चुकी है। तो ये इस वक्त की स्टेज है हम जब बात कर रहे हैं। एंड बिल्कुल इंडिया और अमेरिका के बीच में जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, पहला कोलैबोरेशन हमने कुछ दिन पहले देखा था जब हमारे शुभांशु शुक्ला जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाकर आए। ये एक और कोलैबोरेशन है जहां पर हम एक बड़ा, आज तक का सबसे महंगा स्पेसक्राफ्ट हमारे लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो मेन बात है वो यह है कि भारत पे बनता हुआ ग्लोबल विश्वास जो है स्पेस के सेगमेंट में, वो कितना बढ़ चुका है कि हम अमेरिका के सैटेलाइट को भारत के लॉन्च व्हीकल पे लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिका तो एक पावरफुल स्पेस फेयरिंग नेशन है, तो हम भी अब उन पावरफुल और सुपर कैपेबल स्पेस फेयरिंग नेशंस की काउंटिंग में आने लगे हैं। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, आप यह जो देखिए, जो आपको ट्रेजेक्ट्री दिखाई जा रही है अभी इस वक्त, जो इसरो टेलीकास्ट कर रहा है, उस ट्रेजेक्ट्री के अंदर दो ग्राफ दिख रहे हैं। एक ग्राफ बता रहा है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल हाइट के बारे में कि कितना ऊपर है वो जमीन से, और एक बता रहा है उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। इस वक्त हर चीज परफेक्टली
एज पर दी कैलकुलेशन, एज पर दी प्लान जा रही है, थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं है। ये सबसे खास बात होती है जब हम कोई लॉन्च करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉपी बुक लॉन्च। अब थोड़े ही देर में हमारा सेकंड स्टेज जो है उसका इग्निशन जो है वो पूरा हो जाएगा, और फिर जो क्रायो की थर्ड स्टेज है, जो इंडिजिनियस क्रायो इंजन है जो भारत ने डेवलप किया है, और काफी बिल्कुल मनीष जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो निसार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में भी मदद करेगा और इससे भारत में आने वाली आपदाओं के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। कई इसके फायदे हैं, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे।